Everyone, today we are talking about that glam girl aka हिमांशी and ऋषि's divorce। अगर आपको नहीं पता है तो हिमांशी ने ऋषि की फैमिली पर बहुत सारे लीगल केसेस फाइल किए इन द जयपुर कोर्ट। दैट ग्लैम गर्ल ने ऋषि पर वहीं चीटिंग एंड मेंटल टॉर्चर के एलिगेशंस लगाए हैं और उसके रिप्लाई ने रिसेंटली ही ऋषि ने अपने चैनल पर एक वीडियो बनाई है हिमांशी को एक्सपोज करते हुए, जिसमें उन्होंने एक एक एलिगेशन का रिप्लाई किया है विद प्रूफ्स, जो कि काफ़ी हद तक सच लग रही है, सच बताऊँ तो। सो कम लेट्स टॉक अबाउट इट। सबसे पहले हम बात करेंगे हिमांशी के एलिगेशन नंबर 1 की, जो कि ये है कि उससे ज़बरदस्ती यूट्यूब पर वीडियोस बनवाई जाती थी। इस पर हिमांशी का ये कहना है कि उसको मेंटली प्रेशराइज करा जाता था कि यूट्यूब पर वीडियोस जानी ही चाहिए, वो रुकनी नहीं चाहिए। जबकि ये आइडिया हिमांशी का ही था कि शादी के बाद हम व्लॉगिंग ट्राई करेंगे। अगर आपको नहीं पता है तो ऋषि सबसे पहले अपने पापा के बिज़नेस में हेल्प करते थे और शादी के बाद हिमांशी ने उसको बिज़नेस करने से भी मना कर दिया और उसको यूट्यूब एज फुल टाइम कंटिन्यू करने के लिए कहा। और इस चीज़ पर ऋषि के पेरेंट्स को कोई दिक्कत नहीं थी, उन्होंने उसका फुल सपोर्ट किया कि तुम्हारी अभी अभी शादी हुई है, तुम पहले अपनी वाइफ को सपोर्ट करो, स्टोर हम लोग मैनेज कर लेंगे, उसकी टेंशन मत लो। और आज तक तो हमें यही लगता था कि ऋषि और उसकी फैमिली ने हिमांशी को यूज़ किया है फेम के लिए, बट असल में इट्स हिमांशी जिसने ऋषि को पूरी तरह से अपनी चैनल की ग्रोथ के लिए यूज़ किया है। अगर आप लोग देखो तो इनके जितने व्यूज़ व्लॉग्स पर आते हैं उतनी हिमांशी की ब्यूटी वीडियोस पर अब नहीं आते हैं। बहुत बार इनकी वीडियोस ट्रेंडिंग पेज पर भी गई हैं, यहाँ तक कि ऋषि की पूरी फैमिली ने ही उसके चैनल के लिए कंट्रीब्यूट किया है, तब जाके उसकी इतनी अच्छी ग्रोथ हो पाई है। और अगर देखा जाए तो सब लोग इतने कंफर्टेबल नहीं होते हैं अपनी लाइफ को यूट्यूब पर रखने के लिए सबके सामने। इट टेक्स करेज। और सेकेंड एलिगेशन जो कि ये है कि उन्होंने अपने इन लॉज के अकाउंट में लाखों के ट्रांजैक्शंस करे हैं एज डाउरी। जब हिमांशी ने ब्लॉगिंग स्टार्ट करी तो उनके चैनल को एक बहुत बड़ा बूस्ट मिला, उनकी कई वीडियोस ट्रेंडिंग हुई। अर्लियर जब उसकी शादी हुई थी शी यूज टू हैव अराउंड 2.8-2.9 मिलियन सब्सक्राइबर्स, बट नाउ शी हैज़ ओवर 5 मिलियन सब्सक्राइबर्स। सो जो भी ब्रांड्स का या यूट्यूब से पेमेंट आता था वो सब हिमांशी के अकाउंट में आता था, ऋषि के नहीं। और हिमांशी जब इतने पैसे कमा ही रही थी तो फिर उसने टैक्स सेविंग की वजह से कुछ पैसे ऋषि को ट्रांसफ़र करने शुरू करे, जो कि उन्हीं लोगों के इंटरनेशनल ट्रिप्स के लिए यूज़ होते थे, लाइक फ़्लाइट बुकिंग, होटल बुकिंग एक्सेट्रा। सो इन ट्रांसफ़र्स के ऊपर हिमांशी ये क्लेम कर रही है कि मैंने लाखों रुपए दिए हैं अपने इन लॉज को एज डाउरी। सो आई थिंक विच इज़ टोटली रॉन्ग। एंड अकॉर्डिंग टू दी ITRs उसमें जो आपकी इनकम शो हो रही है इट हैज़ गॉन अप टू फ्रॉम थाउजेंड्स टू करोड्स। सो जब आप इतने करोड़ कमा रहे हो, सो लाइक हाउ कैन यू आस्क 1 करोड़ एलुमनाई? सो दिस क्लियरली शोज दैट यू आर जस्ट यूजिंग द लॉज टू ब्लेम देम, लाइक आप बदला ले रहे हो उनसे। Now, coming to her third allegation, which is that she is tortured by her in-laws for 4 years. इस एलिगेशन पर ऋषि ने कहा है कि हिमांशी को किसी भी चीज़ के लिए रोका टोका नहीं जाता था और उसको हर चीज़ अपने मर्जी से करने की इजाज़त थी। यहाँ तक कि हिमांशी ने अलग घर बनाने की भी डिमांड करी थी, जिसमें ऋषि और उसकी पूरी फैमिली ने उसको बहुत सपोर्ट किया और उसके हिसाब से सारे इंटीरियर्स पूरा घर बना कर दिया ऋषि ने। हिमांशी की मदर की एक वॉइस क्लिप शेयर करी है जिसमें उन्होंने बोला है कि गुड़िया यानी हिमांशी हमेशा यही बोलती थी कि जो ऋषि के पापा हैं वो मुझे बिल्कुल अपने पापा की तरह प्यार करते हैं। अगर आप खुद इतना बड़ा स्टेटमेंट दे रहे हो तो फिर ये फेक एलिगेशंस लगाने का क्या मतलब है कि वो पैसे मांगते थे तुम्हारे मम्मी पापा से? और अगर देखा जाए तो ऋषि का फैमिली बैकग्राउंड वो पहले से ही काफ़ी अच्छा है। दे रन सेवरल क्लोथिंग स्टोर्स और उनके फ्लैट के इंटीरियर्स, ऋषि का लाइफस्टाइल, शादी के पहले भी एवरीथिंग शोज दैट दे आर ऑलरेडी रिच एंड दे डोंट नीड समवन एल्सेज मनी। और अगर आपका इतना ही टॉर्चर हो रहा था यहाँ पे तो आप एक वीडियो में स्माइल कर लोगे, 2 वीडियो में स्माइल कर लोगे, पर आप सारी वीडियोस में तो स्माइल नहीं कर सकते ना। और आप इतने भी सीधे नहीं हो कि 4 साल से आपका टॉर्चर और मेंटल हरासमेंट हो रहा है और आप चुपचाप सह लोगे। Also, Rishi has claimed that Himanshi used to abuse him. और हिमांशी ये बोलती थी कि उनके घर में गाली देना बहुत ही नॉर्मल बात है। उसके चाचू ने ही उसको गाली देना सिखाया है बचपन से।
कमिंग टू हर फाइनल एंड मेन एलिगेशन विच इज़ दैट कि ऋषि ने उसको चीट किया है। सो हिमांशी ने सामने से आकर ये बोला है कि ऋषि ने उन्हें एक बार नहीं मल्टीपल टाइम्स चीट किया है, और उन्हें सामने से आकर बोला है कि मैं चीट कर रहा हूँ तुम पे और किसी और से शादी करना चाहता हूँ, एंड हिज फैमिली हैज़ फुल सपोर्टेड हिम इन दिस केस। तो क्या आप लोग ये मान सकते हो कि एक लड़की जो इतनी इंडिपेंडेंट है, वो करोड़ों कमा रही है, क्या ये वो बात बर्दाश्त करेगी 4 साल और रुकी रहेगी तब भी उसके साथ? उसका ये कहना है कि ऋषि को हर 6 महीने में सोलो ट्रिप्स करनी होती थी, और ये बात हिमांशी को समझ नहीं आती थी। टू विच ऋषि हैज़ सेड दैट कि हाँ, मैं सोलो ट्रिप्स पे जाता था, मैं शादी से पहले भी जाता था, और इसमें कुछ गलत नहीं है। लाइक वी ऑल नीड आवर स्पेस। अब ऋषि उन ट्रिप्स पे जाया करते थे तो हिमांशी भी जयपुर में अपने फ्रेंड्स के साथ रिजॉर्ट में घूम रही होती थी, पार्टी कर रही होती थी, एंड दैट इंक्लूड गाय फ्रेंड्स एज वेल। आज से ये मान लेना कि अगर आप अपोजिट जेंडर के साथ पार्टी कर रहे हो तो आप सामने वाले बंदे पे चीट कर रहे हो, विच इज़ फेयर और नॉट? आई डोंट थिंक सो। ऋषि ने जाते जाते अपने वीडियो में ये भी बोला है कि लड़कों, तुम शादी ही मत करना, और अगर करो तो बहुत सोच समझ के करना, क्योंकि अगर एक लड़की अपने पे आ जाए तो तुम्हारा वो हाल करेगी जो तुम सोच भी नहीं सकते। तुम्हें पूरी तरह बर्बाद कर सकती है एक लड़की आजकल। वेल, जो ये एलिगेशंस एक दूसरे पे लगा रहे हैं इन फ्रंट ऑफ पब्लिक, इससे कुछ प्रूफ होने वाला है नहीं कि कौन सही है कौन गलत है। दिस ब्लेम गेम कंटिन्यूज एंड दिस गेट्स अगली डे बाय डे। जो आज तक हम लोगों के फेवरेट कपल थे, कभी हमने सोचा भी नहीं होगा कि ये दोनों एक दूसरे पे लीगल केसेस करेंगे और डिवोर्स ले रहे होंगे। सो लाइफ हैपन्स। ओके गाइज, आई विल सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें।